सो हेलो एवरीवन। देखो ये वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है, ठीक है। बट इसमें काफ़ी नॉलेज जो है मेरे पास जितनी मैंने आपके साथ शेयर करने की कोशिश करी है। देखो पता क्या है ना कि शेयर मार्केट क्या है। शेयर मार्केट वो चीज़ है जो हम उसमें कर क्या रहे हैं शेयर मार्केट में। शेयर मार्केट तो वो चीज़ है जो अभी हुई नहीं है, हम उसको पहले प्रोडिक्ट करके उसको ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। उस पर पैसा लगाने की कोशिश कर रहे हैं जो अभी हुआ नहीं है। तो अगर ऐसी चीज़ हम कर रहे हैं, इतनी रिस्की चीज़ कर रहे हैं जो अभी हुई भी नहीं है और हमें पता भी नहीं है, और हम उसके ऊपर 100% क्लियर भी नहीं है, श्योर भी नहीं है कि वो जाएगा कि नहीं जाएगा, ठीक है। तो उसको भी अगर आप बिना नॉलेज के करने जाओगे तो वो दिक्कत तो आएगी वहाँ पे, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि आप उसको अच्छे से सीखो, समझो, पहले अच्छे से सब कुछ नॉलेज ले लो, फिर आप उस चीज़ को करो जिसका हमें पता नहीं है, जिसका हमें 50-50 चांसेस होते हैं, ठीक है। 100% श्योर नहीं है कि वो ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, नीचे जाएगा कि नहीं। तो थोड़ा सा मतलब कि ध्यान से करो, पहले सीख लो। वीडियो लंबी है आई नो, बट अगर आप एक ही बार टाइम दोगे ना आपको काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने में मिलेंगी वहाँ उसमें, ठीक है, वीडियोज़ में। तो आप थोड़ा टाइम देना शुरू करो, क्योंकि कोई भी आपको 5-5 मिनट में कोई नहीं सिखा पाएगा, ठीक है। और स्ट्रैटेजी वैटेजी मैं तो यूज़ नहीं करता हूँ, ठीक है। उसमें कुछ खास फिलहाल तो नहीं यूज़ करता, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि स्ट्रैटेजी आपको सक्सेसफुल ट्रेडर बना देगी। सक्सेसफुल ट्रेडर तो आपको साइकोलॉजी बनाएगी जो लोगों की होती है, सभी ट्रेडर्स की होगी वहाँ पे, ठीक है। एक ही लेवल पे, एक ही स्पोर्ट पे या रेजिस्टेंस पर या कोई ब्रेकआउट पर सभी लोग क्या सोचते हैं, मैक्सिमम लोग क्या सोच रहे हैं, ठीक है, वो मैटर करेगा। तो वो साइकोलॉजी में आएगा। तो साइकोलॉजी जहाँ पे आप सीखोगे वहाँ पर ही कुछ ना कुछ आपको करने को आएगा। अदरवाइज स्ट्रैटेजी बैठी तो ऐसी कोई इधर ब्रेकआउट हो रहा है, कोई उधर हो रहा है, तो आप उसमें क्या ही सीख लोगे। उसके पीछे लॉजिक क्या है, वो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कितना हो सकता है, ठीक है। और कब कब होता है, कब कब होता है, वो ये सब चीज़ें तो ये बिना साइकोलॉजी के नहीं आएंगी। तो मैं चाहता हूँ कि आप वीडियोस को देखो अच्छे से, क्योंकि 5-5 7-7 मिनट में कोई नहीं सिखा पाएगा। अगर आप सोच रहे हो ना कि 5-7 मिनट की वीडियो आप लोगों की देखकर सीख जाओगे, तो मुझे नहीं लगता। शायद बहुत टाइम लग जाएगा, शायद उतनी सारी चीज़ें आप नहीं सीख पाओगे। सही चीज़ें शायद आप नहीं सीख पाओगे, ठीक है। ऐसे फालतू की चीज़ सीखते रहोगे, बाद में फिर माइंड में कचरा भर जाएगा, फिर वो कर भी नहीं पाओगे, कोई सही भी चीज़ सीख नहीं पाओगे। सो देख लो, वीडियो को देखना एक बार, ठीक है, पूरा वीडियो को देखने की कोशिश करना। और जो भी जितने भी लॉजिक होते हैं ना ट्रेड्स के पीछे, वो सभी वीडियोस में डालता हूँ, वो देखा करो। उसके पीछे उसको समझा करो कि मैं क्या सोच रहा था। देखो मैं भी इतना बड़ा ट्रेडर तो नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन हाँ जितना मुझे समझ आ रहा है, जितना मैंने सीखा है पिछले कुछ सालों में, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको देखनी चाहिए। सो ठीक है, आई होप कि आप देखोगे पूरी वीडियोज़ को, और देखो फिर मुझे बताना कि आपको कितना समझ आया, कितना क्या, ठीक है। ठीक है, थैंक यू, बाय। सो हाय एवरीवन। सो देखो अभी हम डिस्कस करते हैं कि हमारा जो ट्रेड था, दूसरा एक्सपायरी से पहले जो ट्रेड था वो कैसा था, ठीक है, वो कैसे ट्रेड करना था। तो हम पहले चलो इसको इसको देखते हैं कि निफ्टी को, और फिर निफ्टी का था शायद हमारा वो, एक मिनट देख लेता हूँ। 28, हाँ 28, ये 28 को तो हमारा फिन निफ्टी का था, तो हम वो देखेंगे। उसके बाद हम निफ्टी या बैंक निफ्टी का देखेंगे, ठीक है। पहले फिन निफ्टी देखते हैं। ओके, हाँ फिन निफ्टी देखो, मैं इधर सभी मल्टी टाइम फ्रेम लगा दूंगा, ठीक है। और उसके बाद फिर हम डिस्कस करते हैं एक एक टाइम फ्रेम पर कि मैं कैसे देख रहा था और क्या क्या सीन दिख रहा था, ठीक है। सो पहले हम ये इधर नीचे की तरफ बड़ा टाइम फ्रेम है डेली चार्ट का, ठीक है। और लेफ्ट लेफ्ट साइड जो है नीचे वो 15 मिनट का है। और ये इधर देखो, ये 1 डे का चार्ट है, ठीक है, ये 15 मिनट का चार्ट है, और ये 5 मिनट का है, और इस साइड 1 मिनट का, ठीक है। तो ये ऐसे करके मल्टी टाइम फ्रेम है जो मैं यूज करता हूँ। तो सबसे पहले देखो, ये देखो, पहले हम डेली चार्ट को थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि मैं उस दिन मैं क्या एनालाइज कर रहा था, ठीक है। एक्सपायरी से पहले मैं क्या व्यू बनाकर बैठा था। सिंपल सा व्यू था, देखो मुझे था कि ये डब्ल्यू बना था पैटर्न, ठीक है, और ये ऊपर की तरफ गया। और ये डब्ल्यू पैटर्न कहाँ बन रहा है वो आपने शायद बाकी वीडियो में देखा ही होगा, बट एक बार फिर से दिखा देता हूँ। ये एक चैनल चलता हुआ आ रहा है, ठीक है। ऐसा कुछ, ये कुछ चैनल चलता हुआ आ रहा है, ठीक है। और
थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लेना, ठीक है, मोटा मोटा समझते हैं। देखो ये चैनल था एक चलता हुआ आ रहा, जो कि अपर साइड जब टच करता है तो नीचे आता है, जब नीचे से टच करता है तो ऊपर जाता है, तो ये ऊपर नीचे जा रहा था इसके अंदर, ठीक है। कभी ये थोड़ा सा पहले घूम जाता है, ठीक है, कभी ये थोड़ा सा ज्यादा बाहर चला जाता था नीचे की तरफ, फिर डब्ल्यू सा बनाकर अंदर आ गया था, ठीक है। वैसे ही फिर से एक बार गया था, यहाँ पर भी ये वापस अंदर आ गया, इस बार ये फिर गया था, थोड़ा सा ज्यादा बाहर चला गया फ्लो में, बैक टू बैक रेड रेड बनाकर, ऐसे नहीं जाता, ठीक है। और फिर यहाँ से एक बाइंग एक्सपेक्टेड थी कि बाइंग कुछ दिनों में ऊपर की तरफ आएगा, ये एक्सपेक्टेड था हमें, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें दिख रहा था कि ये चैनल के लोअर लेवल के पास है और वहां से ये ऊपर आता है, और प्राइस कभी भी जब स्ट्रेच होता है तो ऊपर जाता नहीं है। अब स्ट्रेच होने के अलग अलग तरीके हैं, देखो, एक तो ये स्ट्रेच हो गया, ठीक है। इस स्ट्रेच के ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, कि कितने तरह के स्ट्रेच होते हैं, जब मैंने कितने तरह के देखे हैं उस हिसाब से हम आगे फिर उसको भी डिस्कस करेंगे। एक तो ये स्ट्रेच है कि बैक टू बैक नीचे चला गया, ठीक है, ये भी स्ट्रेच है, ठीक है, और ये भी स्ट्रेच हो गया ऐसे करके भी लेवल, तो ये स्ट्रेच होते हैं, ठीक है। या फिर ये जो छोटी छोटी कैंडलों के साथ जा रहा है ये भी स्ट्रेच है, ठीक है ना, ऐसे प्राइस स्ट्रेच हो जाता है, ऐसे ऊपर जाता नहीं है जनरली, ठीक है। और अच्छा, इसके अलावा और देखो, ये जो ओवरऑल जा रहा था ना इतने महीनों से, इतने दिनों से, ये भी एक तरह से प्राइस स्ट्रेच ही हो रहा था, ठीक है। ये छोटी छोटी कैंडलों के बनाकर जा रहा था, धीरे 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 ऐसे करके प्राइस ऊपर नहीं जाता, ज्यादा दूर तक नहीं जाता वो, ये गया तो था लेकिन देखो इतना वॉलेटाइल होकर गया, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, बट टिका नहीं ना, ऊपर ज्यादा ऊपर जा ही नहीं पाया, फिर देखो कितना नीचे आया, ठीक है। अब जब इतना नीचे आया ही है, इसको वो भी स्ट्रेच है, इसको भी स्ट्रेच में गिनते हैं हम, इसको भी स्ट्रेच देखते हैं कि प्राइस स्ट्रेच हो गया, और ये जो पैटर्न में लोअर लो बनाता हुआ आ रहा है ना, ये भी स्ट्रेच ही है, ठीक है, ये भी स्ट्रेच ही हो गया है प्राइस, ये भी काफी स्ट्रेच हो गया, ठीक है। ऐसे भी करके सीधा नीचे नहीं चला जाएगा, ठीक है, इसको कुछ ना कुछ और पैटर्न बनाना पड़ेगा, इसको इस चैनल को ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है, आइदर साइड, ऊपर या नीचे, बट ये पैटर्न जो होता है हमेशा ऊपर की तरफ ब्रेक होता है, देखते हैं क्या कहाँ ब्रेक करता है, ठीक है। आने वाले टाइम में लग रहा है कि ऊपर ब्रेक करेगा। खैर, अभी हम डिस्कस करते हैं कि हमारा क्या, अब आपको एक चीज पता चल गई कि ये इस चैनल के बॉटम के पास है, तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड था कि ऊपर आएगा, तो हमने इसमें भी बाइंग ट्रेड किया था, इसमें भी बाइंग, इसमें बाइंग, हमने तकरीबन यहाँ पे सभी में बाइंग ट्रेड प्लान किए थे, और जो कि अच्छे प्रॉफिट मिले, ठीक है। और उसके उसके बाद देखो ये एक रेजिस्टेंस था इसका, सिंपल, क्योंकि ये पहले सपोर्ट बन रहा था, ठीक है, जब ये ब्रेक होकर नीचे चला गया, नीचे से जब टच करेगा फिर तो रेजिस्टेंस ही बनेगा, और जब ये यहाँ टच किया, और इस दिन एक्सपायरी था, इस टच करने के बाद एक्सपायरी को हमने हमने टच किया, एक्सपायरी वाले दिन ये बहुत अच्छा गिरा था, ठीक है, और ये बहुत अच्छा इसमें ट्रेड मिला, ठीक है। इस दिन 20 रुपए वाला 400 तक गया था बैंक निफ्टी में, ठीक है, और ये था। और देखो, अब भी हमें पता है कि ये बॉटम के पास है, ठीक है, लेवल, तो यहाँ से ऊपर का हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस चैनल के ऊपर के लेवल तक जाने की कोशिश करेगा, और वो कर रहा है। अभी अब यहाँ पे ये बॉटम के पास डब्ल्यू पैटर्न बनाकर इसने ब्रेकआउट दिया ना, ये वाला, ये ऊपर ब्रेकआउट दिया, ऊपर गया, ऊपर टिका नहीं, थोड़ा रेजिस्टेंस था, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, उसको भी उसने रिएक्ट करना था, तो उसने वो रिएक्ट किया, और वहां से वो नीचे आया, ठीक है। जैसे ही वो नीचे आया, उसके बाद कुछ ज्यादा बड़ी सेलिंग नहीं है, देखो सेलिंग की कैंडल देखो कितनी बड़ी बड़ी बनती है, जब भी नीचे गिरता है तो सेलिंग की कैंडल हमेशा बड़ी बड़ी बनती है, छोटी कैंडल्स नहीं होती, ठीक है। तो जब यहां से नीचे आ रहा था तो ये बड़ी कैंडल नहीं थी, इस दिन की शूटिंग स्टार जो कैंडल बनी, इसके बाद कुछ खास बड़ी कैंडल बनी नहीं सेलिंग की, इट मीन्स कि यहाँ पे सेलर कहीं ना कहीं इतने ज्यादा एग्रेसिव नहीं है, ठीक है। ये बायर्स का एरिया बन चुका है, क्यों? क्योंकि ये डब्ल्यू पैटर्न की नेकलाइन थी, इस नेकलाइन के पास ही ट्रेड हो रहा था, तो ये काइंड ऑफ होल्ड कर रहे थे, बायर होल्ड करवा रहे थे, सेलर्स को इतना गिराने नहीं दे रहे थे। तो इसके व्यू पे हमें दिख रहा है कि डब्ल्यू पैटर्न की नेकलाइन पे होल्ड कर रहा है, इनसाइड कैंडल बन रही है। इनसाइड कैंडल क्या होती है? इनसाइड कैंडल वो होती है जहां पर दोनों फाइट करें, ठीक है, कोई ऊपर लेके जाने की कोशिश करे, कोई नीचे लेके जाने की कोशिश करे, दोनों फाइट कर रहे हैं आपस में, और एट द एंड कुछ डिक्लेयर नहीं हुआ, कुछ भी फाइनल नहीं हुआ, और दोनों ने सेम पावर के साथ फाइट किया और बीच में क्लोज कर दिया। अब जब बीच में क्लोज हो गया, ऊपर से भी उतने प्रेशर लगा, नीचे से उतने, तो बीच में क्लोज हो गया, इसको इनसाइड कैंडल बन जाती है। उसके बाद अगले दिन वो जिस साइड भी ब्रेक करता है, चाहे ऊपर का साइड लेवल ब्रेक कर दे, चाहे नीचे का, उस साइड ही ट्रेंड को फिर मार्केट पकड़ लेती है, उस साइड के लोग फिर ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं, ना, ऐसा होता है। तो ये इनसाइड कैंडल्स बन रही थी, ठीक है। इनसाइड कैंडल के बाद जिस साइड भी निकलेगा उस साइड वो स्ट्रांग हो जाएगा, सिंपल, इतना आपको सिंपल समझ आ गया। अभी देखो, इनसाइड कैंडल हो सकता है एक दिन बन जाए, हो सकता है 2 दिन बन जाए, हो सकता है वो 3 दिन बन जाए। अब देखो यहाँ पे सीन क्या है, ये 2 दिन से इनसाइड कैंडल, 2-3 दिन से इनसाइड कैंडल ही बना रहा था, ठीक है। अभी मैं एक्सपायरी की बात बाद में करूंगा, जो अभी कल का हमारा एक्सपायरी हुआ वो ये था, ठीक है। ये देखो, इनसाइड कैंडल के बाद जिस साइड भी ऊपर खुल गया, जिस लोगों का पलड़ा भारी हो गया ना,
जिनकी साइड खुल गया, जिनको जैसे बायर की साइड खुल गया ये, तो इसमें से जो इनसाइड सेलर बना रहे थे उनके तो अगेंस्ट ही खुल गया ना पूरा। तो ये क्लियर होगा कि बायर के पलड़ा भारी होगा, उनकी साइड खुल, तो वहां से वो ऊपर की तरफ जाएगा ही जाएगा, इसलिए आज ये एक्सपायरी ऊपर की तरफ गई। खैर हम इसकी बात बाद में करेंगे, पहले हम इसकी बात करेंगे जो इनसाइड बीच में कैंडल है ये। देखो इनसाइड कैंडल कभी 2 दिन होल्ड करता है, कभी 3 दिन होल्ड कर सकता है, क्योंकि जो जो इनसाइड कैंडल है उसके बीच में ट्रेड करता रहेगा, तो वो सभी इनसाइड कैंडल ही मानी जाएंगी। जैसे ये है ना, ये आपको तो इनसाइड लग नहीं रही होगी, आप बोलोगे कि इसमें तो नीचे से काफी प्रेशर आया लेकिन ऊपर जाकर क्लोज करी है, लेकिन है तो इनसाइड ही ना, इस इनसाइड कैंडल के अंदर ही है, तो वो भी सभी इनसाइड में ही गिनी जाएंगी। ठीक है, तो इससे क्या है, ये जो इनसाइड कैंडल में क्लोज हुई, इसमें भी हमें यही था कि आज मूवमेंट करेगा कि नहीं। क्यों, इसमें 2 दिक्कत थी। एक तो ये पहली एक्सपायरी एक आ गई, ठीक है, जो फिन निफ्टी की एक्सपायरी, ठीक है, ट्यूसडे को, उसके बाद वेडनेसडे, ठीक है, फिर थर्सडे। थर्सडे को जो एक्सपायरी थी वो एक्सपायरी किस दिन आ गई, वेडनेसडे को आ गई। तो इट मीन्स कि अब मार्केट के पास 2 एक्सपायरी हैं, ठीक है, एक ये और एक ये, एक ट्यूसडे को एक वेडनेसडे को, है ना, क्योंकि थर्सडे को तो छुट्टी है जैसे आज। तो ये जो 2 दिन एक्सपायरी आएगी ना, इन दोनों में एक एक्सपायरी में तो उसको भागना ही पड़ता, लेकिन एक एक्सपायरी सेलर्स को भी देनी पड़ती, क्योंकि दोनों एक साथ। जैसे मैं, अगर हम सोचे कि आज ये फिन निफ्टी की एक्सपायरी वाले दिन भी मार्केट बहुत भाग जाए और अगले दिन भी बहुत भाग जाए, ऐसा तो नहीं होगा। फिर तो एक साइड के प्रीमियम में पूरे स्ट्रेच हो जाएंगे ना, एक साइड को चला जाएगा, ऐसा तो नहीं करेंगे। तो इनमें से एक दिन वो होल्ड करने वाले थे, और इसी वजह से मुझे माइंड में यही था कि जो फिन निफ्टी की एक्सपायरी होगी वो इतनी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी की बाकी हमारी नॉर्मल एक्सपायरी होती है। ठीक है, बैंक निफ्टी की और निफ्टी की, ये एक्सपायरी में बहुत हैवी क्वांटिटी से ट्रेड होता है, इसमें तो करोड़ों में वॉल्यूम होता है सीआर में। ठीक है, फिन निफ्टी में इतना करोड़ों में, इसमें लाखों में होता है ना, इसमें तो अभी वॉल्यूम आना शुरू हुआ। तो ये एक्सपायरी तो अभी अभी आई है, ये हमारी पुरानी एक्सपायरी है, तो ये लोग इसको ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं, इसको नहीं। तो मुझे लग रहा था कि फिन निफ्टी की एक्सपायरी को ये इनसाइड के होल्ड करवा देंगे, ठीक है, और ये एक्सपायरी भागेगी जो हमारी बैंक निफ्टी निफ्टी की एक्सपायरी वो भागेगी, ठीक है, रेदर देन के ये नहीं जाएगी, ये इतना नहीं। तो मेरी माइंड में ये एक बात थी कि 2 एक्सपायरी पास में आ गई, तो दोनों तो ट्रेंडिंग नहीं होंगी, उनमें से एक ही ट्रेंडिंग होगी, तो वो हमें देखनी पड़ेगी कि कौन सी ट्रेंडिंग हो रही है। ठीक है, और ठीक है, तो वो हमें देखना पड़ता है कि कौन सी एक्सपायरी ट्रेंडिंग होने वाली। सो ये मुझे था कि फिन निफ्टी की ट्रेंडिंग नहीं होगी। और इसमें और भी बात है, ये जो इनसाइड कैंडल के अंदर खड़ा था ना, ये हमारा प्राइस अंदर ही ओपन हुआ, तो मुझे पता चल गया कि ठीक है अब ये अंदर ही है, तो यहाँ कहीं ऊपर नीचे करता रहेगा, तो उसी हिसाब से हमें प्लान करना था। देखो जब आपको पता हो ना कि मार्केट वॉलेटाइल होगी और इस रेंज के बीच में कहीं रहेगी, तो आपको उस हिसाब से छोटे छोटे ट्रेड प्लान करने होते हैं, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ये ट्रेड प्लान करने होते हैं। ठीक है, वहां पे आप ट्रेंडिंग ट्रेड प्लान नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हमें प्लान करना था। तो मैंने यही प्लान किया था डेली चार्ट के हिसाब से, क्योंकि डब्ल्यू पैटर्न बना हुआ है, ये पैटर्न ये बॉटम के पास बना है और नेकलाइन के पास इसके बिल्कुल होल्ड कर रहा था। ठीक है, अग्रेसिव कैंडल नहीं है सेलर की तरफ से, ठीक है, और ये होल्ड कर रहा था, तो चांसेस थे कि अब ये थोड़ा ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि चैनल जो बनता हुआ आ रहा है उसमें भी ये ऊपर की तरफ जाना है। बॉटम पे खड़ा है ऑलरेडी, नीचे की तरफ काफी स्ट्रेच हो चुका है प्राइस। ठीक है, तो स्ट्रेच होने के बाद दूर नहीं जाता, वो अच्छा लेवल ढूंढता रहता है, तो वहां से फिर वो रिवर्स करता है। आई होप कि आपको डेली चार्ट का व्यू क्लियर हो गया होगा कि मेरा व्यू क्या था डेली चार्ट में। ठीक है, ओके, सो ये हमारा डेली चार्ट का व्यू था। ये कुछ अभी लाइंस जो एक्स्ट्रा लगी मैं हटा देता हूँ, ये तो ओके, बाकी रहने देते हैं। ठीक है, डेली चार्ट में मैंने क्या किया, मैंने देखो कुछ नहीं किया, मैंने वो चैनल ड्रॉ करके रखा हुआ है। ठीक है, ताकि मुझे पता रहता है कि बॉटम पे थे हम और वहां से ऊपर उठने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और बस उसमें मैंने मोटा मोटा सा लाइन लाइन है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ 15 मिनट में क्या सीन था। 15 मिनट में ये देखो, तो अभी तो ये लाइनें ऊपर चली गई थोड़ी, बट मैं दिखाता हूँ, रुको। नीचे की भी नहीं चाहिए हमें लाइन्स, ये भी नहीं थी, बाद में कुछ और देखते हुए ड्रॉ की गई है। ठीक है, तो ये देखो मुझे दिख रहा था, मैंने सिंपल ड्रॉ किया था, ये एक लाइन जो इंपॉर्टेंट था ये मैंने ड्रॉ किया था। इतना पीछे जाने की जरूरत नहीं है वैसे। ठीक है, वैसे बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे होल्ड करके फिर ब्रेकआउट दिया था, ऊपर गया, फिर रीटेस्ट किया, ऊपर गया, फिर इसके नीचे आ गया, होल्ड किया, नीचे ही रहा, फिर ब्रेक दिया, तो ये एक लेवल इंपॉर्टेंट था। ठीक है, मैंने इतना दूर से नहीं लेवल देखा, सीधी सी बात बताता हूँ आपको, मैंने यहाँ से लेवल देखा, जो जो उस दिन एक दिन पहले जो भी लेवल थे ना हमारे पास, वो मैंने ड्रॉ किए। जैसे हाँ, ये देखो यहाँ पे खुला था, ठीक है, इस रेंज के ऊपर नहीं जा रहा था। ठीक है, इसको मैंने ड्रॉ किया, ये इसका लोअर लेवल था। ठीक है,
बॉडी की जो कैंडल की बॉडी है उसका लोअर लेवल, तो इसके बीच में ही ट्रेड चल रहा था। ठीक है, तो बीच में ही ट्रेड चल रहा था। तो ये मैंने ड्रॉ कर लिया था लेवल, उस टाइम ये मैंने लाइनें ड्रॉ कर ली थी। इसको ही जब हमने एक्सटेंड किया तो यही मेरे पास नेक्स्ट आगे लेवल्स आ गए। ठीक है, आगे लेवल्स वही आ गए, क्योंकि इस दिन की इनसाइड कैंडल ये थी और उसके बाद अगले दिन जो बनना था वो इसी के अंदर ही बनना था। ठीक है, ये इसकी लेवल्स जो है ये इसी के अंदर बनना था। जो भी हुआ, इसके रेंज को जब भी निकालता है किसी साइड, तो उसी साइड हम ट्रेड करते। ठीक है, और ये जो फेक ब्रेकआउट ऊपर को दिया इसने, ये भी हम देखेंगे कि क्या हुआ, कैसे इसको हम कैसे अवॉइड किया होगा, वो देखते हैं। ठीक है, सॉरी। तो 15 मिनट में तो कुछ खास नहीं था, मैंने ऐसा कुछ खास नहीं देखा, तो सिंपल लाइनें ड्रॉ कर रखी थी और पैटर्न ऐसे देख रहा था। मेन तो मैंने 5 मिनट में देखा और 1 मिनट में देखा था। ठीक है, 5 मिनट में देखो, 5 मिनट में मेरे पास ये एरिया था। ठीक है, और ये मेरे पास जो एरिया था ना, ये एक तो ये मेरे पास बॉटम आ रहा है। ठीक है, ये बॉटम आ रहा था। दूसरा, ये जो इसकी क्लोजिंग है ये आ रही थी, क्योंकि इस क्लोजिंग से भी काफी बार सपोर्ट मिलती है, क्योंकि जो मॉर्निंग में सपोर्ट मिली थी वो इस क्लोजिंग से मिली थी, ना कि वो इसके लो से। तो क्लोजिंग लेवल, ओपनिंग लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, बीच बीच में वो काफी अच्छा रोल प्ले करते हैं, और हाई भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लो भी उस दिन का काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो ये बातें हम पता होनी चाहिए। तो ये जो इसका लो लेवल था ना, ये भी एक ड्रॉ कर ले तो ये इस नीचे से जाएगा। ठीक है, अगर इसका क्लोजिंग लेवल ड्रॉ करूँ तो वो यहाँ कहीं से जाएगा। ठीक है ना, तो ये लेवल एक्सटेंड करते हैं, यही लेवल को आगे ले आते हैं। ये देखो, ये लेवल अगर इसको मैं ऐसे करूं, देखो ये था ये था इस दिन का क्लोजिंग लेवल। ठीक है, ये जो दिख रहा है ना चार्ट पे, इस दिन का क्लोजिंग लेवल था और ये इसका लो था। अगर इसको लो को भी मैं ड्रॉ कर लूं तो हमारे पास एक अच्छा जोन आ जाएगा, जो कि मार्केट जोन में ही ट्रेड करती है, ना कि एक लाइन पर। ठीक है, तो ये हमारे पास अब जोन आ गया। ये इस क्लोजिंग लेवल से मैंने लाइन ड्रॉ करी थी इस दिन जब गिर रहा था, और इसके लो के पास जो बॉडी का लो, वहां कहीं से मैंने एक लाइन ड्रॉ करी थी। ठीक है, तो मेरे पास ये एक रेंज आ गई, ये एक छोटा सा जोन आ गया था, जो कि मुझे दिखा सकता था कि यहाँ से बाइंग आ सकती है। सिंपल। ठीक है, और ऊपर से जब ये मार्केट यहाँ से नीचे आकर ऊपर गया था, तो यहाँ से रिजेक्शन ले रहा था, बैक टू बैक यहाँ से रिजेक्शन ले रहा था। तो ये यहाँ से ऐसे करके मैंने ऊपर से ये लाइन ड्रॉ कर ली कि ये रिजेक्शन लेवल था। ये उसने इस जहां से सीधा चला गया, वन वे जाकर इसने ये ब्रेकआउट दिया था, ऐसे ब्रेक करके नहीं जा सकता। बेशक वहां पे होल्ड कर ले तब भी वो नहीं जा सकता, क्योंकि इतना नीचे से सीधा ऊपर जाएगा नहीं, क्योंकि इसका पूरा जोर तो इस नीचे से ऊपर आने में लग गया, फिर ब्रेकआउट में जोर नहीं लगा सकता वो। ठीक है, तो उसके ऊपर वो गया नहीं। उसके बाद एम पैटर्न से बनाकर रेंज ही बनाकर नीचे आकर जैसे अंदर क्लोज किया, अंदर को फिर से ट्रेड किया जा सकता था। तो ये तो था हमारा पिछला दिन। ये इसके बाद मैंने यही लेवल जो थे ना, ये मैंने ड्रॉ कर रखे थे, यही मैंने एक्सटेंड किए हुए थे, क्योंकि इसको मैंने आगे बढ़ा लिया। तो ये दिन था हमारा जो एक्सपायरी का था। अब इतना नीचे खुला, सॉरी क्लोज हुआ था। ठीक है, लास्ट दिन। तो फिर निफ्टी की एक्सपायरी वाले दिन क्या हुआ कि ये इतना ऊपर खुल गया। तो मुझे पहले ही पता चल गया कि इतना ऊपर खुला है यार, ऊपर खुल के तो नहीं जाएगा ना ये। तो अगर अगर वन वे ऐसे चलकर ऊपर नहीं गया, लाइव मार्केट में ऊपर नहीं जा पाया, तो गैप अप खुलकर तो कैसे ही जाएगा। ठीक है, तो गैप अप खुल के नहीं जाएगा, इतना बड़ा गैप अप था, मुझे था कि ये नहीं जाएगा। तो हमने यहाँ पर कुछ क्वांटिटी पहले सेल कर दिया, कॉल को सेल किया, ताकि हम टाइम डिके का बेनिफिट उठा ले। तो ठीक है, जब ये ऊपर से फिर ऐसे करने लगा, मुझे समझ आ गया नहीं जाएगा, तो फिर ये कॉल सेल किया था, तो ये नीचे तक आया, इसने यहाँ कहीं तक आकर अच्छा खासा प्रॉफिट दिया। तो मुझे था कि चलो इस लेवल के पास आ जाएगा, वो वैसा वहां तक आ गया, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया। सिंपल। ठीक है, तो पहले मैं सॉरी यार, गला खराब हो गया क्या। तो यहाँ पर मैंने प्रॉफिट बुक किया। ठीक है, पहले यहाँ पे ऑप्शन सेल कर लिया था, क्योंकि मॉर्निंग में हम बाई नहीं करते। ठीक है, क्योंकि बाइंग का हमारा ट्रेड भी नहीं बन रहा था। ठीक है, और एकदम से तो सुबह सुबह टाइम डीके काफी होता है, तो वहां से नीचे आ गया, ये हमने टारगेट यहाँ पे मैंने प्रॉफिट बुक किया था पहले, क्योंकि मुझे समझ आ गया कि इस रेंज में फंसा रहेगा, ऐसे ही गैप अप खुल के नहीं जाएगा। जाना होगा तो सेकंड हाफ में अगर जाएगा तो जाएगा, नहीं तो नहीं। ठीक है, तो ये प्लान था। उसके बाद इसने क्या किया, अब मैं आपको, चलो पहले मैं बता देता हूँ। एक ट्रेड मैंने यहाँ प्लान किया, क्योंकि रेंज में ही ओपन हुआ था। ठीक, उसके बाद रेंज के लोअर लेवल के पास था और बैक टू बैक नीचे की तरफ है। देखो ये रेड कैंडल स्ट्रेच हो गई सीधी नीचे आकर, फिर ग्रीन ने जाने की कोशिश करी, इन्होंने प्रॉफिट बुक किया होगा रेड वालों ने,
ठीक है, उसके बाद फिर नीचे आ गया, और इसने जब इतना इस लोअर लेवल को टच किया और इतना स्ट्रेच होकर नीचे आया, तो ऐसे भी नीचे नहीं जाएगा, तो मुझे वो भी दिखने लगा। तो मैं यहाँ पे कुछ बाइंग का सेटअप देखने लगा, मुझे यहाँ से बाइंग का ट्रेड मिला, वो मैंने ऊपर की तरफ बुक किया, यहाँ से ऊपर बुक किया मैंने यहाँ कहीं। मैं आपको छोटे टाइम में दिखाऊंगा कहाँ कहाँ ट्रेड किया, ठीक है। तो जब ये यहाँ पे आ गया, इसके बाद ये मेरे 2 ट्रेड कंप्लीट हो गए, उसके बाद ट्रेड नहीं किया इसमें, फिर हमने कुछ नहीं पकड़ा, क्योंकि फिर इसके बाद ये नीचे आया, वॉलेटाइल हुआ, फिर ऊपर की तरफ टच किया, ठीक है, फिर नीचे आया। उसके बाद ये जो दोबारा ट्रेड मिला ना सेकंड हाफ में 2 बजे के करीब, ठीक है, ये ट्रेड था हमारा जो हम एक्सपायरी में मेन करते हैं लास्ट में। तो ये ट्रेड यहाँ पे मैं कुछ बाइंग का सेटअप देख रहा था, छोटे टाइम में मुझे दिखा, मैं दिखाऊंगा 1 मिनट में, ये 5 मिनट में हम डिस्कस कर रहे हैं, 5 मिनट में भी वहां से फिर से बुलिश कैंडल, कहां से, वही लेवल से, जो पुराने लेवल, जो जो पुराना स्पोर्ट अच्छा बन रहा था उसी लेवल से। तो जब ये यहाँ से फिर से निकला, यहाँ पे एंट्री होनी चाहिए थी, इसके नीचे स्टॉप लॉस, इसके ऊपर एंट्री, तो ये एक फिर से अच्छा ट्रेड था, जो कि अच्छा खासा वही टारगेट तक गया, ठीक है। यहाँ तक इसने हाई मारे, आपको यहाँ कहीं प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए था, ये नहीं एक्सपेक्ट करना कि अभी निकल जाएगा, इतना नीचे से खुलकर कभी नहीं निकलेगा, वो नीचे से खुलकर सीधा इसको ब्रेक करके नहीं निकलेगा, ठीक है। तो ये हमारे इसमें 2-3 ट्रेड थे जो बहुत अच्छे थे, मैं अब दिखा देता हूँ आपको छोटे टाइम में। हाँ, चलो इसी इसी को 1 मिनट कर लेते हैं। हाँ, ये देखो। ठीक है, पहला ट्रेड हमने जो किया था, वो हमने जब ये ब्रेकआउट फेल हुआ था ना, इसके अंदर आ गया, तो यहाँ कई ऑप्शन सेल कर दिए थे, ये छोटा सा स्टॉप लॉस था मेरे पास, 2-3 रुपए का स्टॉप लॉस बनता था यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे कॉल को सेल किया था, मुझे था कि चलो टाइम भी मिल गया, और ये चला गया नीचे, जाता जाता मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट देगा, छोटी सी क्वांटिटी सेल किया था, ठीक है, और इसने पैसा दे दिया था। और उसके बाद जब ये हुआ इसके बाद इसने जब लोअर लेवल को टच किया, इसने इस लोअर लेवल को टच किया ना इस यहाँ पे, तो मुझे दिखने लगा कि ठीक है, अब इसने लोअर लेवल टच किया, अब ये बाइंग से कुछ ना कुछ उठने की कोशिश करेगा। तब हम अगर ऐसे कुछ ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करें, मान लो ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, या इससे ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ले, ऐसी कुछ अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें, तो हमें दिखता है कि ये यहाँ से उठ रहा है, हाँ यही था। तो ये 5 मिनट में भी दिख रहा था, ठीक है, 5 मिनट में भी दिख रहा था, क्योंकि ये एक इसने बॉटम लो लगाया था, उसके बाद ये लो लगाया, और ये फिर ऊपर आएगा, तो मुझे था कि ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देगा, इस ट्रेंड लाइन को, और ये यहाँ से निकलेगा, फिर ऊपर की तरफ टारगेट देगा। तो जब इसने इस डब्ल्यू पैटर्न बनाकर ब्रेकआउट देना शुरू किया ना, ऊपर निकलना शुरू किया, तो हमने हमारी यहाँ एंट्री बनती थी, क्योंकि ये स्पोर्ट के पास से उठ रहा था, और इसके नीचे स्टॉप लॉस, इसको मैं छोटे टाइम में ट्रेड किया 1 मिनट में, अभी देखो, क्योंकि मैं दोनों तीनों टाइम फ्रेम साथ में देखता हूँ, फिर पता चलता है कि वो कहाँ पे क्या ब्रेक कर रहा है। हाँ, ये देखो, यहाँ पर मैंने इन लोअर्स को लेकर ऐसे लाइन ड्रॉ किया, और इसको मैंने एक्सटेंड कर लिया ऐसे, ठीक है। तो मेरे पास ये आ गया, ये चैनल आया था। ये मेरे पास चैनल आया था, ठीक है। ये मेरे पास चैनल आ गया था, इस चैनल में मुझे दिख रहा था कि ठीक है, ये मतलब यहाँ से ये तो फेक ब्रेकआउट था ना, तो इसको मैंने कंसीडर नहीं किया। तो उसके बाद जब ये ऐसे ऐसे करके जा रहा था, नीचे तक गया, तो मैंने इन लोअर्स को टच कर लिया, ठीक है, और उसको एक्सटेंड किया, तो ये आगे भी वही टच कर रहा था, तो ये भी इसने फेक ब्रेकआउट दिया इस चैनल का, ठीक है। उसके बाद फिर जब अंदर आ गया, क्योंकि मेरा तो व्यू तो यहाँ से क्लियर था ना कि ये अभी यहाँ से नीचे जाएगा, तो मुझे था कि ये नीचे इस लेवल तक तो जाएगा, तो उसके बीच में कोई भी मुझे ब्रेकआउट में मुझे कुछ वो नहीं है, हमें छेड़छाड़ नहीं करना, ठीक है। तो वहां से नीचे आया, तो यहाँ पर भी इसने उसी लेवल को टच किया, ठीक है। उसके बाद और नीचे आया, देखो मैं कहां तक इसको वेट करता, कहां तक, इसी बॉटम तक, यहाँ तक ये इसका बॉटम का जो मैंने जोन ड्रॉ किया, वहां तक इसको मैं होल्ड करता, ठीक है, वहां तक तो मुझे वेट करना था, और उससे पहले मैं बाय एंड ट्रेड भी नहीं ले सकता था। तो जब इसने इस जोन को यहाँ पे टच किया, जब इसने इस जोन को यहाँ पे नीचे से टच किया, फिर अच्छी खासी बाइंग आई, और ये प्रीवियस सभी जो लोअर लो बन रहे थे उसके ऊपर जाना शुरू कर दिया ना, फिर मैं समझा कि अब इसने ब्रेकआउट दिया। तो जैसे ये रिटेस्ट करने आया नीचे की तरफ, इसने थोड़ा सा डीप रिटेस्ट किया, तो मुझे था कि ठीक है, अब अगर इसे उठना है तो इस लेवल्स को नीचे नहीं आना चाहिए, और ये इसका ऐसे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनना चाहिए ऐसे करके। तो इस शोल्डर के टाइम में मैंने एंट्री किया था इसमें, जब शोल्डर से फिर निकल रहा था, यहाँ पे निकलते टाइम में एंटर किया था, और इसी शोल्डर के नीचे मैंने स्टॉप लॉस रख दिया था, तो ये फिर से अच्छा एक टारगेट दे गया था, ठीक है। तो ये ऐसे डीपली मतलब बीच में जाकर मैंने वो देखा।
देखो हमारा इनसाइड इनसाइड कैंडल का व्यू था डेली चार्ट में, उसकी बेस पे हमें मल्टी ट्रेड मिलने थे, ठीक है ना। तो उसे हमें ऊपर से नीचे को ट्रेड कैप्चर कर लिया, एक नीचे से हमने फिर ऊपर को ट्रेड कैप्चर किया। वो सिंपल था जी, चैनल जो था ब्रेकआउट कर रहा था, तो यहाँ से अच्छे बॉटम से उठ रहा था और हेड एंड शोल्डर भी दिखा रहा था, तो एक ट्रेड करना तो बनता था, ठीक है, रिस्क लेना बनता था। तब ये जब गया तो उसके बाद सिंपल सा था, इसकी जब इसने टारगेट दे दिया उसके बाद एक और ट्रेड था सिंपल, इसी से जब ऐसे ऊपर जा रहा था, ये देखो अगर इसको भी हम ड्रॉ करें, ये देखो ये भी एक ट्रेड था, क्योंकि ये यहाँ से फिर से रिजेक्शन लेकर, ठीक है, इसको ब्रेकआउट देकर अच्छे से नीचे ब्रेकआउट दे रहा था, तो यहाँ पे भी एक छोटा काइंड ऑफ स्कैल्पिंग कह लो या रिस्की ट्रेड किया जा सकता था, ठीक है, जो कि फिर से इस बॉटम के पास आ सकता था, क्योंकि ये जो चैनल चल रहा है ये ऐसे ऐसे करके भी सीधा ब्रेक करके ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है, आपको पता होना चाहिए ये। और हमारा व्यू क्या था, इनसाइड कैंडल का व्यू था, ठीक है, इनसाइड कैंडल का व्यू था, तो इसी उसी बेस पे मल्टी ट्रेड मिलने थे, और ये मल्टी ट्रेड आपको छोटे टाइम में देखने चाहिए, ठीक है। सो ये एक छोटा सा ट्रेड था, अगर ये नहीं भी किया होगा हमने, तो ये दो ही कैप्चर किए थे मैंने, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन सेल किया था मैंने क्योंकि टाइम डी के बेनिफिट उठाना था, ठीक है, यहाँ पर भी मैंने ऑप्शन सेल ही किया था, पीई को सेल किया था ताकि टाइम डी का बेनिफिट, क्योंकि देखो ये कितने 11 बजे का टाइम है, 11 बजे क्या होता है, 11 बजे साइडवेज मार्केट का टाइम होता है ना, 10 साढ़े 10 बजे के बाद मार्केट साइडवेज होती है, 12-1 बजे तक साइडवेज ही रहती है, तो प्रीमियम डीके होते हैं, तो यहाँ पे सेल करना ज्यादा बेनिफिट उसमें रहता है, बाई करने में थोड़ा दिक्कत है, तो हमने यहाँ पे सेल किया था, तो इजीली जो इतना ऊपर नीचे करके गया ना, क्योंकि ये देखो क्लियर मोमेंटम तो है नहीं, ठीक है, तो ये इतना ऊपर नीचे करके जा रहा था, उसमें टाइम डीके हमें बेनिफिट मिल रहा था। तो ये दो ट्रेड थे। तीसरा ट्रेड वो जो था वो यहाँ पर था मेरा, ये ट्रेड बहुत अच्छा था, क्योंकि देखो यहाँ से शार्प गिरा, फिर इसने होल्ड किया, फिर गिरा, ठीक है, इसने दोनों मूव अच्छे से कंप्लीट कर दिए, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या था, हम इसके बाद हमें पैटर्न ढूंढना था, क्योंकि मार्केट स्ट्रेच हो गई। देखो मार्केट में कितनी बार बताता हूँ कि मार्केट या तो ऐसे कोई चैनल बनाएगी, ठीक है, जहाँ ट्रेंड लाइन बोल देते हैं उसको हम, जहाँ चैनल बोल देते हैं, वो ब्रेक करेगी तो डाउन साइड आएगी, अगर कुछ ने सीधी सी रेंज बनाई इसको ब्रेकआउट देगी तो नीचे आएगी, ठीक है, जहां फिर कोई एम पैटर्न बनाकर नीचे आएगी, जहां कोई हेड एंड शोल्डर बनाकर, ये कुछ 4-5 चीजें हैं जो बनाकर नीचे आएगी, इसके अलावा और कुछ नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे इसने रेंज बनाई थी छोटी सी, या एम पैटर्न कह लो या ट्रिपल टॉप कह लो, ये बनाकर ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे फिर से एक रेंज बनाकर ब्रेकआउट दिया। अब इसके आगे तो इसके पास स्कोप नहीं है ना, और कहाँ जाएगा, ये तो सपोर्ट जोन है हमारा, ठीक है। तो इसको मैंने टेलीग्राम पे पोस्ट भी किया था, ये मैंने कुछ लिखकर कि डब्ल्यू पैटर्न है इंपॉर्टेंट स्पोर्ट के ऊपर, तो ये बहुत अच्छा ट्रेड था, क्योंकि ये हमें 2 बजे के 2:30 बजे के करीब मिल रहा था, इस टाइम प्रीमियम बिल्कुल अच्छे थे, 2-2 5-5 रुपए के प्रीमियम थे, और ये इसने पहले लो लगाया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, लो लगाया, तो जब ये यहाँ पे होल्ड करने लगा तो ये डब्ल्यू पैटर्न की दूसरी लेग बना रहा था यहाँ पे छोटा सा, तो हमने यहाँ पे मैंने एंट्री कर लिया, इसके नीचे स्टॉप लॉस रखा हुआ था, स्टॉप लॉस तो क्या ही रखना था, 5-7 पॉइंट का तो वो था ही प्रीमियम, तो उसमें स्टॉप लॉस क्या रखना था, तो मैंने ऐसे ही उसको लेकर छोड़ दिया, ठीक है। तो ये अच्छा एक पहले मूव में अच्छा मूव मिला, ठीक है, प्रीमियम अच्छे खासे स्पाइक हो गए, उसके बाद ये जब उसने हाई मारा तो मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया, ठीक है, तो मैंने वहां पे प्रॉफिट बुक कर लिया। ये बहुत सिंपल और अच्छा ट्रेड था, क्योंकि हमारा व्यू क्या था, मार्केट में सेलर तो है नहीं है ना, क्योंकि डेली चार्ट में वो होल्ड करवा रहे थे। अभी मैं आपको छोटे टाइम मल्टी चार्ट पे ले जाता हूँ, ठीक है, देखो डेली चार्ट में सेलर्स तो दिख नहीं रहे यहाँ पे कहीं, कुछ एग्रेसिव सेलर है ना, तो सेलर नहीं, इनसाइड कैंडल तो ये होल्ड कर रहे हैं, बाइंग हर बार बाय नीचे से उसको सपोर्ट दे रहे हैं, ऊपर से रिजेक्शन मिल रहा है, दोनों फाइट कर रहे थे, तो ठीक है। और वैसे भी ये बॉटम पर सेलर ने पूरा यहाँ पे जोर लगा लिया था अपना, उसके बाद ये बॉटम बन चुका था, और ये वहां से निकलने की कोशिश कर रहा था, ये बहुत अच्छे थे यहाँ पे, एरिया बहुत अच्छा था, ठीक है, और यहाँ से निकलने के लिए बाइंग का ट्रेड ही प्लान करना चाहिए था, और ये मैंने पोस्ट किया था कि ये डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है यहाँ पर एंट्री करना था, और इस 4-5 रुपए का तो स्टॉप लॉस लगाने की भी जरूरत नहीं थी, ठीक है, ऐसे ही छोड़ देते बेशक जीरो हीरो की तरह। तो ये अच्छा मोमेंटम इसने यहाँ तक दिया, तो ये इजीली हमने कैप्चर किया, इसमें अच्छे पैसे इसमें बने थे एक्चुअली, ठीक है, मॉर्निंग में तो सेलिंग में तो कुछ खास बना नहीं, थोड़ा बहुत सही बना था, तो ये अच्छा एक ट्रेड था जो कि हमें अच्छा प्रॉफिट देकर गया, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा इस दिन का क्या सीन था, क्या ट्रेड थे, सिंपल सी चीज थी, क्योंकि डेली चार्ट में इनसाइड कैंडलें थी,
ठीक है। इनसाइड कैंडलों के बेस पर ये ऊपर नीचे सीधा नहीं जाएगा। अब इनसाइड कैंडल तो थी, ये ऊपर जा भी सकता था अगर ये उतना बड़ा ना खुलता। देखो ये, अगर ये इतना ऊपर ना खुलता ना, इतना ऊपर यहाँ पे ना खुलता, इस बीच में यहाँ कहीं खुलता, ठीक है, यहाँ पे खुलकर फिर जाता, या बीच में होल्ड कर लेता बाकी दिन, फिर ब्रेकआउट देता दूसरे हाफ में, तो ये जाता। ये तो डायरेक्टली ऊपर खुल गया, यहाँ से सीधा ब्रेक करके नहीं जा सकता था। ये इसमें यही दिक्कत आ गई। तो मैं उस मॉर्निंग में समझ गया कि आज भी ये इनसाइड में ही क्लोज करेंगे। और वैसे भी मेरी 2 एक्सपायरी साथ में आ गई थी, एक फिन निफ्टी की और एक बैंक निफ्टी की, है ना। तो बैंक निफ्टी वाले उस दिन तो छुट्टी था, जैसे आज तो छुट्टी है, तो बैंक निफ्टी की जो एक्सपायरी थी वो वेडनेसडे को शिफ्ट हो गई। तो ये दोनों एक्सपायरी साथ में आ गई। तो इनमें से दोनों ट्रेंडिंग नहीं होने वाली थी, एक ही ट्रेंडिंग होनी थी, एक साइडवेज होनी थी। ट्रेंडिंग वही होनी थी जो ज्यादा दम रखती है। ज्यादा कौन, बैंक निफ्टी निफ्टी ज्यादा दम रखते हैं। फिर निफ्टी को तो अभी कोई जानता भी नहीं था, ठीक है, अभी ये तो अभी जानना शुरू किया लोगों ने। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट एक्सपायरी नहीं थी सबके लिए, इसलिए इसको साइडवेज कर दिया गया और इसको ट्रेंडिंग किया गया, ठीक है। तो ये सिंपल से ट्रेड थे। अब मैं दूसरी एक्सपायरी है जो, उसका भी मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। फिलहाल आप ये फिन निफ्टी की एक्सपायरी वाली वीडियो को समझो, देखो, सीखो, इसमें से जो भी पॉइंट मिलते हैं उसको नोट डाउन करना, नोट्स जरूर बनाना, ठीक है, उस पर अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेना, फिर ही आपके दिमाग में बैठेंगे, अदरवाइज तो वो मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो ये लॉजिक थे इसके पीछे के, कि इनसाइड कैंडल में मैंने कैसे एनालाइज किया था, और फिर मैंने उसी लेवल्स को मैंने 5 मिनट और 1 मिनट में कैसे ट्रेड किया, ठीक है, और मैं क्या क्या सोच रहा था वहां पे। तो यही सिंपल सी चीजें थी। कोई हमने इंडिकेटर यूज नहीं किए, कुछ नहीं है, बस लोगों की साइकोलॉजी समझने की कोशिश करी कि ट्रेडर्स की, सेलर्स की साइकोलॉजी क्या है डेली चार्ट में और छोटे टाइम फ्रेम में, और बायर्स की क्या है, ठीक है, बस यही चीजें थी। सो यही सब सिंपल सी चीजें, ठीक है। तो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।